नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। आप सभी के दिन बड़े अच्छे अच्छे गुजर रहे होंगे, रातें अच्छी गुजर रही होंगी और जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा। और यदि कहीं कुछ 19-20 हो भी तो हम प्रतिदिन सब रंग लेकर आपके सम्मुख आ जाते हैं ताकि जीवन सुंदर रंगों से भरता चले, खुशियों से भरता चले और पॉजिटिविटी से भरता चले मित्रों। क्योंकि उतार चढ़ाव तो जीवन का नाम है ही। इसमें कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी कामना हम नहीं करते हैं, फिर भी उस पल को बहुत ही धैर्यता के साथ, शांति के साथ, सकारात्मकता के साथ यदि बिता दिया जाए तो वो कहते हैं ना, हर दिन एक जैसे नहीं होते। दिन बदलता है, रातें बदलती हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा ज़रूर आता है। इसीलिए हम अपने मन को आशा और उत्साह के साथ आगे से आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा ही तैयार रखें। और प्राप्तियाँ जीवन में होती अवश्य हैं यदि हम सतत परिश्रम करते रहते हैं तो। पग आगे से आगे बढ़ते चलते हैं। हो सकता है कभी हमारी गति धीमी हो परिस्थितियों के कारण, लेकिन हम सतत आगे बढ़ते ही रहें। मन में कभी भी निराशा के भाव को घर ना करने दें और ना ही मांग बढ़ा दें। कई बार हम अपनी मांगें बहुत बढ़ा देते हैं, कई बार इच्छाएं, कामनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो भी हमें बोझिल करती हैं। तो हम अर्जित तो करते चलें लेकिन मांग कर नहीं, अपने परिश्रम से, अपने आशा उत्साह के साथ। ऐसा ही कुछ सुंदर आज का सुवाक्य आइए सुनते हैं और आगे की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। हो अर्जित करने की ख्वाहिश पर ना हो मांग की गुंजाइश। इंसान की जरूरत उसका अधिकार है, लेकिन अधिकार भी अधिकतर ना बने, यह ख्याल हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि जहां अधिक मात्रा का चयन होता है वहां लोभ की शुरुआत होती है। इस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अपनी मांगों को नियंत्रित करें और स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए किसी और को जरिया ना बनाएं। ईश्वर ने हमें विशेष गुणों से नवाजा है जो हर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से पृथक बनाती है। तो हर कोई खुद के दम पर अपनी तमन्नाओं को पूर्ण करने में समर्थ हुआ, क्योंकि हर कोई अनन्य गुणों का भंडार है। जब एक इंसान स्वयं की मर्जी का मालिक है तो उसकी जरूरतों को वो स्वयं मालिकपन के आधार से पूर्ण कर सकता है, उन्हें अपने बलबूते प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मांग का खात्मा वहां शुरू होता है जहां अर्जित करने की ख्वाहिश की शुरुआत हो। तो क्या उचित होगा, मांग से अपमान या अर्जन से सम्मान? मित्रों, कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। सचमुच यदि पास्ट में रहते हैं, जो बीत गया है, तो हम भारी होते रहते हैं, बोझिल होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, इसने ऐसा ना किया होता तो वैसा होता। जो बीत गया सो बीत गया। हम वर्तमान में रहकर अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाएं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे मनोरोग अब देखने में आने लगे हैं जो व्यक्ति अपने पास्ट की जो घटनाएं हैं उन्हें प्रेजेंट में भी बार बार याद करता रहता है, उनसे परेशान होता रहता है और वर्तमान में ही पास्ट की घटित घटनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया देता रहता है। इसके कारण उसका वर्तमान दुखी और साथ ही साथ परिवारजन भी कष्ट से घिरे हुए दिखाई देते हैं। कैसे इस पास्ट के मनोरोग से अपने आप को मुक्त किया जा सकता है, इस पर ही सुंदर प्रकाश आज के आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हम खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ चीज़ें देखते हैं हमारे सामने समाज में, कुछ अपने घर में या बाहर देखते हैं, जिसको हम यूजुअली भूल जाते हैं ओवर टाइम। एक कंडीशन है जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है, हम उसमें
चार तरह की बातें हो सकती हैं वैसे तो। इसमें हम या तो हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हमें वो दोबारा से वो मेमोरीज़ वापस आ जाती हैं, जो मेमोरीज़ जैसे जो घटना हुई थी उसकी बिल्कुल ऐसा कैसा लगता है कि हम उसी घटना के अंदर से गुजर रहे हैं। वो मेमोरीज़ वापस, स्मृतियाँ वापस आ जाती हैं, हम उसी घटना के अंदर से गुजरते हैं, ऐसा फीलिंग आता है। रात में नाइटमेयर्स आते हैं और हमें जो है डर लगता है बहुत रात में, और या फिर दिन में भी कई बार ऐसी घटना होती है कि आज दोबारा ऐसी घटना ना हो जाए। कभी भी ऐसा एक तो इसके लिए हमें अगर मेडिटेशन हम करना शुरू करें, एक तो जब भी कोई ऐसी घटनाएं जीवन में, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव या ऐसे कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स आते हैं, और अगर हम उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस कर दें मेडिटेशन को, हम समझना शुरू करें सत्य की समझ, ये कोर्स हम एक राजयोग का मेडिटेशन कर लेते हैं। मैंने देखा इसमें PTSD काफ़ी पेशेंट्स उन्हें ट्रीट किए, वो राजयोग का मेडिटेशन कोर्स कर लेते हैं, तो हमने देखा उनको अंदर एक अपने आप की समझ आती है, ड्रामा की, अपने आप को देखने की, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की, और जो भी ड्रामा में बीत चुका है उसको हमें फुल स्टॉप लगाने की एबिलिटी आ जाती है। तो चारों सिम्टम्स जो इसके PTSD के होते हैं वो रिलीव हो जाते हैं। हालांकि अगर आप मेडिटेशन नहीं करें, मेडिटेशन करना वैसे बहुत ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में, अगर आप नहीं कर पा रहे तो भी आपको शुरू में तो डॉक्टर की मदद, स्पिरिचुअल काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, या आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करा सकते हैं, और कुछ दवाइयाँ भी इसमें मदद करती हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि फ़र्क सिर्फ सोच का है। जो सीढ़ियाँ आपको नीचे लेके जाती हैं वही सीढ़ियाँ आपको ऊपर भी लेकर जाती हैं। ठीक इसी प्रकार व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन हमारे जीवन को गर्त में ले जाता है, और हम यदि सकारात्मक चिंतन करते हैं तो वहीं से कुछ अच्छी बातें लेकर के शिखर की ओर भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक दर्शन, सकारात्मक श्रवण का जीवन में बहुत महत्व है, जो हमारे जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाता चलता है। तो व्यर्थ पास्ट से मुक्त होकर उससे कुछ सीख कर हम आगे से आगे बढ़ें, जीवन को सुंदर बनाते चलें। और आइए देखते हैं कि ऐसी ही कौन सी सुंदर बात आज प्रोफेसर राजीव शर्मा जी हमारे लिए लेकर आए हैं। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा ओम शांति का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। एक गुरुजी ने कक्षा में विद्यार्थी से प्रश्न किया, विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर नहीं आया। गुरुजी ने कहा हाथ आगे कर, बेत से मारूंगा। विद्यार्थी ने हाथ आगे किया, गुरुजी ने बेत उठाई लेकिन उसे मारा नहीं, बेत वापस रख ली। विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुजी आपने तो मुझसे हाथ आगे इसलिए करवाया था क्योंकि आप मेरी हथेली पर बेत मारना चाह रहे थे। गुरुजी ने कहा कि मैंने बेत मांगने का इरादा इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि तेरी हथेली को जब मैंने देखा तो उसमें तो कोई विद्या की रेखा है ही नहीं, शिक्षा की रेखा है ही नहीं, तो फिर तुझे मारने से क्या लाभ। विद्यार्थी को गुरुजी की यह बात चुभ गई। विद्यार्थी कक्षा से बाहर आया और बाहर आकर उसने चाकू से अपने हथेली पर वहां रेखा खींच ली जहां पर विद्या की रेखा होती है, और गुरुजी के पास हो गया। कहा कि अब देखिए मेरे हाथ में विद्या की रेखा है, बेंत मारिए। ये सच्ची घटना है संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य पाणिनि के जीवन की। हथेली की रेखाएं तभी बनती है वैसी जैसी हम चाहते हैं जब हम वैसे कर्म करते हैं। कर्म की थ्योरी अटल है, इसलिए सत्कर्म करें और सद्मार्ग पर चलें। एज यू थिंक सो शैल यू बी। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं, और जैसा हम हो जाते हैं सारी सृष्टि हमें वैसी ही नजर आने लगती है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि सद शिक्षा, सद ज्ञान से बड़ा और कोई धन नहीं है। इसीलिए जब कभी भी कोई हमें शिक्षा देता है तो उसे हम दिल से स्वीकार करें, क्योंकि वो हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए ही होता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हमेशा कहा करते थे कि जब भी कोई तुम्हें अच्छी शिक्षा दे तो भले ही उस समय तुम्हें वो कटु लगे या ऐसा लगे कि ये बात तो मेरे अंदर है नहीं, ये बात मुझे क्यों कही जा रही है, लेकिन उस शिक्षा को उपहार के स्वरूप पे स्वीकार कर लो,
क्योंकि आगे चल करके वो शिक्षा जीवन में ज़रूर काम आएगी और वही तुम्हें आगे से आगे बढ़ाएगी। सचमुच सुंदर शिक्षाओं का जीवन में बड़ा महत्व है मित्रों। इसीलिए जब कभी भी अच्छी बातें हमें कहीं से भी प्राप्त होती हैं, उसे अपने जीवन में धारण करके हम आगे बढ़ें। और यही सुंदर शिक्षा ब्रह्मा कुमारी सभी को प्रदान कर रही हैं कि कैसे जीवन में आप सतत आगे से आगे बढ़ सकते हैं, सुख शांति और समृद्धि को अपने जीवन का अंग बना सकते हैं। आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारी की सुंदर सेवाओं की एक झलक। ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर पानीपत के दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में श्रेष्ठ विश्व बनाने में अध्यापक का अहम रोल, इस विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पानीपत के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के लगभग 800 टीचर्स ने भाग लिया। इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए गीता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलपति अंकुश, उप कुलपति डॉक्टर विकास, मोटिवेशनल स्पीकर बी.के. राम प्रकाश, पानीपत जिला शिक्षा अधिकारी श्री कुलदीप, राजयोगिनी सरला दीदी और राजयोगी भ्राता भरत भूषण जी आदि उपस्थित रहे। सभी मंचासीन ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर के निर्देशक भ्राता भरत भूषण ने कहा कि अध्यापक का मतलब केवल किताबी ज्ञान बांटने वाला नहीं, बल्कि अध्यापक अर्थात आदर्श एवं पवित्र व्यक्तित्व। गीता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलपति अंकुश ने कहा कि अध्यापक को बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है। जीवन में नैतिक मूल्यों की बहुत जरूरत है। गीता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर विकास ने कहा कि हम सभी को मिलकर बच्चों को विकारों एवं व्यसनों से बचाना है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री कुलदीप ने अपने वक्तव्य में कहा कि श्रेष्ठ विश्व बनाने में अध्यापक का बहुत होता है। अगर अध्यापक चरित्रवान है तो उसके विद्यार्थी भी चरित्रवान और महान बनते हैं। अमेरिका के बी.के. राम प्रकाश ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने की घड़ी का आंखों देखा हाल भी सुनाया। सरला दीदी ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में अध्यापक की अहम भूमिका है। अगर अध्यापक ठान ले तो बहुत जल्द ये श्रेष्ठ कार्य पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम के अंतिम चरण में अध्यापकों को ईश्वरीय सौगात दी गई। मित्रों, आज शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 2020 से इसकी शुरुआत हुई। लगभग 35 संकटग्रस्त देशों में 75 मिलियन से ज़्यादा 3 से 18 साल के ऐसे बच्चे हैं जिन्हें तत्काल ही इसकी आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता, क्योंकि वो अभावों में जी रहे हैं, हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे हैं और उनका भविष्य अंधकारमय है। इसे देखते हुए ही आज के इस दिवस को शिक्षा को हमलों से बचाने के एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। हम भी अपने आसपास ज़रूर देखें मित्रों कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, तो हम भी उनकी मदद अवश्य करें, क्योंकि जिस शिक्षा की हम बात कर रहे थे, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें देते हैं हमारे जीवन के निर्माण के लिए, वो तो बहुत बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन ये जो शिक्षा हम स्कूल में प्राप्त करते हैं, कॉलेज में प्राप्त करते हैं, वो भी हमारे भविष्य के निर्माण का आधार बनती है। तो आए शिक्षा का प्रचार और प्रसार करें ताकि हमारा समाज सुंदर से सुंदरतम बनता चले। नमस्कार, ओम शांति।